हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो बिजनेस स्टार्ट है उसका पूरी गाइडलाइन डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है, किस तरीके से उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं और कितना ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूरा सब्जेक्ट मतलब डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ना बिजनेस मैथ्स की तरह ही है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन इस सब्जेक्ट को देनी पड़ेगी। आप बिल्कुल एंड के लिए इसे नहीं छोड़ सकते, तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर एंड में जाके इसे पढ़ोगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये आपकी गाइडलाइंस हैं और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि 93 टीचर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तब जाके ये गाइडलाइंस तैयार की गई है। देखो, सिलेबस और गाइडलाइन में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि गाइडलाइन आपको ये बताती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सिर्फ सिलेबस देख के जाओगे तो तुम सारी चीज़ें कवर करोगे, बट गाइडलाइन वो बताएंगी कि पेपर में क्या आएगा और तुम्हें पेपर में क्या आएगा ये ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या गाइडलाइन में आपका दिया हुआ है। सबसे पहले आपकी जो यूनिट 1 है दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट। ये 18 मार्क्स की पूरी आपकी यूनिट होने वाली है डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट, जिसके अंदर आपको मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज इंक्लूडिंग अर्थमेटिक, मीन, मीडियन, मोड, मीजर ऑफ डिस्पर्जन आपको पढ़ना है। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पढ़ना है। और उसके बाद आपको मूवमेंट्स पढ़ने हैं। दो मूवमेंट्स इसमें दिए हुए हैं, एक स्क्यूनेस और एक कटॉसिस। अब देखो, यहाँ पे गाइडलाइंस में आपको स्पेसिफिक रिमार्क दिया हुआ है क्या, कि जो ग्राफ होगा मीडियन और मोड का वो आपका सिर्फ प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, आपका थ्योरी में नहीं आएगा। आपका जो एक्सटर्नल पेपर होगा ना 90 मार्क्स का थ्योरी, उसके अंदर ग्राफ नहीं आएंगे मीडियन और मोड से। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि वेटेड एवरेज मीन इज टू बी कवर्ड, मतलब आपका दो मीन है, एक तो आपका सिंपल मीन है, ठीक है, और एक आपका वेटेड एवरेज मीन है। इसके अलावा जो ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो सब आपको नहीं करना है, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद जो ग्रुपिंग मेथड है मोड का, उसको आपको कवर करना है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको कवर करना है। उसके बाद जो इंपेरिकल रिलेशन है अर्थमेटिक, मीन, मीडियन, मोड, उसको भी पढ़ना है ढंग से। अब मैम ये सारी चीज़ें क्या है तो इतना पता नहीं चल रहा, अभी आप देख लो प्रॉपर गाइडलाइन। ठीक है, फिर मैं आपको पूरी वीडियोस लेकर आऊँगी, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज सारी वीडियोस आएंगी, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट इसकी आएगी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप एक एक टॉपिक को देखो बुक से कि ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना, प्लेलिस्ट में से आप पूरा आराम से कवर करना, सारी चीज़ें हो जाएंगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि स्क्यूनेस न्यूमेरिकल मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू कार्ल पियर्सन एंड मूवमेंट कॉफिशिएंट। ठीक है, सिर्फ दो ही से ही आएंगे, कार्ल पियर्सन और मूवमेंट कॉफिशिएंट से। बाउल्डे और कैली मेथड सिर्फ आपको ब्रीफली कवर करना है। इसका मतलब क्या है कि इसकी सिर्फ डेफिनेशन वगैरह आपको पढ़ लेनी है, इससे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। ठीक है, नाउ आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 28 मार्क्स की ये यूनिट होने वाली है, सबसे ज़्यादा मार्क्स की शायद यही यूनिट है, 28 मार्क्स की। ठीक है, थ्योरी और अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी थ्योरम, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको पढ़नी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम आपको पढ़नी है, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देखो, जिन लोगों के पास 12th में मैथ्स थी उन लोगों को ये प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम वगैरह सारी चीज़ें आती ही होंगी पहले से, क्योंकि 12th में प्रोबेबिलिटी थी और आप में सारी चीज़ें ये कवर कराई गई थी। बट जिनके पास नहीं भी थी उन्हें जड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी आपको ये पूरा सिलेबस कराऊंगी ना, तो मैं यही चीज़ ध्यान में रखते हुए कराऊंगी कि आप नॉन मैथ्स स्टूडेंट हैं, तो सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक से कवर कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर पढ़ा दिया और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल और पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, और उसमें क्या क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल कर्व, कंप्यूटेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन। अब देखो, यहाँ पे लिखा है कि फोकस शुड बी ऑन बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल एंड पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन टू बी कवर्ड। तो ये आपको चीज़ें अच्छे से कवर करनी है जो गाइडलाइन में आपको बताई गई हैं। उसके बाद आपकी यूनिट 3 है सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। 22 मार्क्स की आपकी ये यूनिट होने वाली है। ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस में आपको मीनिंग, टाइप ऑफ कोरिलेशन पढ़ना है, कोरिलेशन और कॉजेशन में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ना है, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो आपको देखना है कि उसे कैसे कंप्यूट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है,
प्रोबेबल एंड स्टैंडर्ड एरर एंड रैंक कोरिलेशन भी आपको ढंग से पढ़ना है। रिग्रेशन एनालिसिस में आपको प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन इक्वेशन एंड एस्टिमेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कवर करना है। अब इसमें जो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसको किस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन और कोरिलेशन फाइंड किया जाता है बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी में, वो आपको सीखना पड़ेगा। जनरली जो ज़्यादातर बुक है उनके अंदर बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी नहीं दिए हुए हैं, क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, बट आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब आपको कराऊंगी तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। आपकी जो 4th यूनिट है उस पर चलते हैं। 4th यूनिट है टाइम सीरीज एनालिसिस। 14 मार्क्स की ये यूनिट है। यहाँ पे आपको टाइम सीरीज डेटा में कंपोनेंट क्या है टाइम सीरीज के, एडिक्टिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल आपको सीखना है, टाइम ट्रेंड एनालिसिस, फिटिंग ऑफ ट्रेंड यूजिंग अ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, लीनियर एंड सेकंड डिग्री पैराबोला आपको सीखना है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड कन्वर्जन ऑफ एनुअल लीनियर ट्रेंड इक्वेशन टू क्वार्टरली मंथली बेसिस एंड वाइस वर्सा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। 14 मार्क्स की ये यूनिट आपकी होने वाली है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही सिंपल इसमें टॉपिक है। जब आप पढ़ोगे ना कहोगे मैम ये तो बड़ा ही आसान था, लेकिन हाँ व्हाट स्टार्ट डिमांडेड इज़ योर प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इसमें, और वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेने से नहीं काम चलेगा। देन आपकी जो लास्ट यूनिट है दैट इज़ इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर में से आपका आएगा मीनिंग एंड यूज़ ऑफ इंडेक्स मेंबर्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड ऑफ लेप्से, पाशे एंड फिशर इंडेक्स इन आइडल इंडेक्स, कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये सारी इंडेक्सेस आपको पढ़नी पड़ेंगी। देखो अब यहाँ पे लिखा है कि टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी आर टू बी कवर्ड थियोरेटिकली एज वेल एज न्यूमेरिकली, मतलब आपको ये सारे टेस्ट जो हैं वो थियोरेटिकली न्यूमेरिकली सारे कवर करने हैं। क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू इंडेक्स का सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया है। इसके बाद इस पेपर में आपका प्रैक्टिकल भी होगा 40 मार्क्स का। अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हैं तो आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, बट अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो आपका 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। 40 मार्क्स के प्रैक्टिकल में आपको एसक्यूएल में आपको स्प्रेडशीट में सारी चीज़ें कवर करनी होंगी। क्या क्या कवर करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। डोंट वरी, मैं आपको प्रैक्टिकल पोर्शन भी कवर कराऊंगी ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ तक मैंने आपको गाइडलाइन, सिलेबस सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट बुक्स। तो देखो मैं आपको 2-3 बुक्स बताऊंगी, कौन सी बुक आपको प्रीफर करनी चाहिए किस सिचुएशन में वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले जो बुक है दैट इज जेके ठकुराल। देखो जेके ठकुराल जो बुक है वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बुक यही है, आपको यही लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही टफ हो या बहुत ज़्यादा ही इजी हो। थोड़े क्वेश्चन इजी हैं, फिर मॉडरेट लेवल है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। तो आपको ये बुक परचेस कर लेनी चाहिए अगर आपके पास अभी सिर्फ मॉडरेट टाइम है कवर करने के लिए, ठीक है। एक बार आप जेके ठकुराल कर लो, उसके बाद अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो और बहुत हाई लेवल क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप पीसी तुलसियान खरीद सकते हो। पीसी तुलसियान जो बुक है वो बहुत ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है। इससे बाहर अगर आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना तो फिर तो ये समझो कि कोई और क्वेश्चन इतना हार्ड आ ही नहीं सकता। इसके क्वेश्चन कर लिए मतलब पेपर आपका पूरा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो जेके ठकुराल से भी हो जाएगा, बट हाँ अगर आपको और हाई लेवल क्वेश्चंस करने हैं तो आप पीसी तुलसियान प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक बुक है एससी गुप्ता। एससी गुप्ता भी आप ले सकते हैं। अगर आप जेके ठकुराल ले रहे हैं तो एससी गुप्ता मत लेना, एससी गुप्ता ले रहे हो तो जेके ठकुराल मत लेना, दोनों एक जैसी ही हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब जो है वो यही है कि मॉडरेट होती हैं, फिर क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं होते, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए ये भी बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब देखो इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है वो देख लेते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होगी इस सब्जेक्ट को कवर करने की। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आपको पता हो कॉस्ट अकाउंटिंग आपके पास ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है और वो भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस, वो थ्योरी सब्जेक्ट है, उस पर इतनी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या करना है कि इसी चैनल पे जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो इसी चैनल पे वीडियोस आएंगी, आपकी पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगी वो वीडियोस, ठीक है। और जैसे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में देखे गए हैं और एग्जाम में रिपीटेटिवली आए हैं वैसे क्वेश्चंस भी कवर किए जाएंगे वीडियोस में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस वीडियो में देख लेने हैं,
पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा वीडियो से, आपको बिल्कुल समझ लेना है, दिमाग में फिट कर लेना है और साथ में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अपना पेन और कैलकुलेटर लेके बैठना है ताकि जब मैं क्वेश्चन आपको वीडियो में कराऊं आप मेरे साथ साथ करते रहो। ऐसा नहीं है कि वीडियो चला के जी आराम से लेट गए हैं और कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। एक बार आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए वीडियो से, उसके बाद आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, फिर आपको बुक लेनी है। ये जो बुक आपने जो भी लेनी है, कोई सी भी आप ले सकते हो जो भी मैंने बताई है। मान लो आपने जेके ठकुराल बुक ली है, तो मैं अभी यहाँ पे ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपने जेके ठकुराल ली है, तो आपको उस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। हर टॉपिक के, जैसे आज वीडियो देखी तो उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपने उस टॉपिक के लगा लिए। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो आपका स्टार्ट है वो एक्यूरेसी मानता है, और एक्यूरेसी कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करें। आपको कॉन्सेप्ट सब आता होगा, बट आप जब करने बैठोगे तो हो सकता है कि जल्दी जल्दी में आप मिस्टेक कर लो, वो मिस्टेक ना हो, इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। यू नीड टू डू द प्रैक्टिस। यही पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी रहने वाली है पूरे टाइम के लिए, इसी तरीके से आपको करना है। और सिलेबस टाइम से पहले पूरा करा दिया जाएगा इस चैनल पे, रेगुलरली बने रहना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी फ्री मटेरियल है वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, तो आप वहाँ जाके सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू।